सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कैमरा इन्फो वंस अगैन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं NICL के असिस्टेंट की वैकेंसी की, जो कि हमारी निकल के आ चुकी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 500 रहने वाली है। तो आइए डिटेल में से समझते हैं। तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 24 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, और जो लास्ट डेट है वो रहेगी आपकी 11 नवंबर। तो आप कल से इस पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अगर एलिजिबल हैं तो आप ऑफकोर्स अप्लाई कर सकते हैं। अब आखिर NICL है क्या? तो ये है आपकी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक। अब यहाँ पे इन्होंने जो वैकेंसी निकाली है वो निकाली है असिस्टेंट की। असिस्टेंट बोले तो मतलब अगर आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट है तो ये आप कहीं ना कहीं आपका ये क्लर्क लेवल की बात हो रही है। यहाँ पे आप स्टेट वाइज आप देख सकते हो कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको उत्तर प्रदेश की बताऊँ तो उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हो टोटल 16 वैकेंसी हैं, जिसमें से 10 है जनरल की, 5 OBC की और 1 है EWS की। इसी तरह आप अपने स्टेट का चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है एज क्राइटेरिया। तो वो वही रखी गई है, मिनिमम 21, मैक्सिमम 30 ईयर्स। अब नेक्स्ट आता है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन में इन्होंने ग्रेजुएट मांगा है, और साथ ही में ये बोला गया है कि आप जिस स्टेट या जिस रीजन से अप्लाई कर रहे हैं आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। ये मैंडेटरी रहेगा आपके लिए। इसके अलावा जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो यहाँ पे डिवाइडेड है दो फेजेस में। पहला फेज़ जो है वो आपका होगा प्री का एग्ज़ाम, और उसमें आपके इंग्लिश रीजनिंग पॉइंट पूछे जाएंगे जैसे बैंक एग्जाम्स में होता है। उसके बाद जो फेज़ 2 है यानी कि मेंस एग्ज़ाम, उसमें आपका रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज, ये सब पूछा जाएगा। तो यानी कि सेम ही पैटर्न है जैसा कि आपका उसका होता है जनरली बैंक का। ठीक है। इसके बाद आप अगर बात करना चाहें तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है रीजनल लैंग्वेज टेस्ट, ये भी लिया जाएगा, लेकिन ये स्कोरिंग नहीं होएगा। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने सेंटर्स मेंशन कर दिए हैं कि आप कहाँ कहाँ पे मतलब इनके सेंटर्स अवेलेबल रहेंगे एग्ज़ाम के लिए, आप उसे ईजिली चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ आती है एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस वही रखी गई है, SC ST PWD के लिए 100 रुपीज़ है, और जो बाकी के अदर कैंडिडेट्स हैं यानी कि जनरल के, EWS के और OBC, उन सभी के लिए 850 रहने वाली है। ठीक। अब अप्लाई आप कैसे करोगे? तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है, आप प्रोसीजर अप्लाई कर दोगे। उसके अलावा साथ ही में पेमेंट फ़ीस कर दीजिए, और आपको अपना वही फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन विद डिक्लेरेशन आपको इसमें अपलोड करना रहेगा। डिक्लेरेशन आप यहाँ देख ही सकते हो, ये रहा आपका डिक्लेरेशन, इसे आपको हाथों से लिखना होगा एंड देन यू हैव टू अपलोड इट। ठीक। इसके अलावा इसमें और कोई भी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो go for it guys. Thanks for watching. Bye bye, and yeah, don't forget to subscribe.